तो गाइस यार जोसा आपके बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, तो क्या जोसा में आपको सच में इनरोल करना चाहिए? क्या आपके लिए जोसा काउंसलिंग है भी, है ना? देखो, मैं कोई नोटिफिकेशन पे बात करने नहीं आया हूँ कि जोसा कितने राउंड करवाने वाला है ना? जोसा ने दोबारा 6th राउंड इंट्रोड्यूस कर दिया है या फिर CSCB में एक नया राउंड आ चुका है। मैं एक कंप्लीट एनालिसिस के ऊपर बात करने वाला हूँ। हर साल हम ये वीडियो डालते ज़रूर हैं कि भाई जोसा अगर बच्चा करवाता है वर्सेस एक काउंसलिंग और होती है जो पेरेंट्स पहली बार देख रहे हैं, या आप इतना तो आप जानते हो अगर आप यूट्यूब पे एक्टिव होते हैं आप काउंसलिंग, है ना? तो जोसा और CSCB में डिफरेंस क्या है? क्या हमें जोसा तक रुक जाना चाहिए? जोसा में हमें फाइनल क्या अलॉटमेंट आता है एंड CSCB में क्या बेस्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है? भाई आज के टाइम पे अगर आप बात करोगे तो CSCB की काउंसलिंग शेड्यूल इतनी पहले आ गई है। कभी भी CSAB इतना पहले अपना काउंसलिंग शेड्यूल रिवील्ड नहीं करता था, बट 2025 की काउंसलिंग में अभी जोसा स्टार्ट नहीं हुआ है और आपके हाथ में पूरा CSAB का काउंसलिंग शेड्यूल है। हालांकि इस बार CSAB 3 राउंड कंडक्ट करेगा, राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3। ऑलमोस्ट जो रूल्स हैं वो कंप्लीटली सिमिलर हैं, बट आपको एक एक्स्ट्रा एड ऑन बेनिफिट मिलेगा राउंड 3 का, उसके ऊपर खैर हम बात कर रहे होंगे, है ना? उससे पहले हम लोग कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखते हैं। जोसा एंड CSAB में जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट हैं वो IITs हैं, NITs हैं, IIITs हैं एंड GFTIs हैं। देखिए, कोई भी IIT आपके CSAB में पार्टिसिपेट नहीं करता। ये सारी IITs, NITs, IIIT, GFTI जोसा में पार्टिसिपेट करते हैं एंड CSCB में सिर्फ NIT प्लस सिस्टम पार्टिसिपेट कर रहा होता है। मतलब NITs, IIITs एंड GFTI ही आपके जोसा और CSAB काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो भाई कुल मिला के 23 IITs, 32 NITs एंड IIITs 26। हालांकि GFTIs में हर साल कुछ ना कुछ GFTIs ऐड होते हैं और इस साल भी कुछ GFTIs ऐड हुए हैं। SGITS इंदौर जो पहले मध्य प्रदेश DTE से अपनी काउंसलिंग करवा रहा होता था, वो इस साल CSAB में और जोसा में आपको दिखने वाला है चॉइस फिलिंग के टाइम पे, है ना? अब यार जब हम जोसा काउंसलिंग करवा रहे हैं तो क्यों ना हम इसके राउंड वाइज एनालिसिस पर डिस्कस कर लेते हैं। कुछ NITs, कुछ GFTIs से अंडरस्टैंड करते हैं कि जोसा में अगर हम 5 राउंड तक की काउंसलिंग करवाते हैं तो कितना ज़्यादा बेनिफिशियल जोसा हमारे लिए रहेगा, है ना? अब ये देखो यार, NIT अगरतला इसकी एक केमिस्ट्री ब्रांच है, ठीक है? ये जोसा राउंड 1 के अंदर 50,000 पे बंद हो जाती है। हालांकि देखिए, राउंड 1 के बाद राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, 5 राउंड हुए थे 2024 के अंदर। उसी के स्टैट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। आप देखोगे कि राउंड 1 के अंदर मात्र 50,000 पे बंद हुआ था NIT अगरतला का केमिस्ट्री। वही राउंड 2 के अंदर एक थोड़ा सा जंप लेता है, 53,000 तक जाता है। राउंड 3 में थोड़ा सा और जंप लेता है, राउंड 4 में ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है एंड राउंड 5 में थोड़ा सा जंप लेता है। अब ये जंप का परसेंटेज कितना है? 5%, 2%, 1%, वही हमने लिखा हुआ है कि भाई अगर 5 राउंड की आप काउंसलिंग कराते हो तो NIT अगरतला में केमिस्ट्री मात्र 57,000 रैंक पे जाती है। जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की यहाँ पे बात चल रही है। सिमिलरली अगर आप NIT नागालैंड को देखते हो तो भाई सिविल भी कुछ ऐसा ही जा रहा है, भी 49,000 से स्टार्ट हुआ है एंड लास्ट 57,000 तक गया है। तो पूरे जोसा की ट्रैवर्सिंग में मात्र इतना ही जंप अपने को थ्रू आउट देखने को मिला है। सिमिलरली अगर आप NIT मणिपुर की बात करोगे, सारी मैं नॉर्थ NITs डिस्कस कर रहा हूँ, अभी मैं कुछ अच्छे NITs को भी टारगेट करूंगा। तो यहाँ पे सिविल देखोगे तो 50,000 पे जोसा राउंड 1 में मिला हुआ है एंड ट्रैवर्सिंग करके अगर हम 5 राउंड में चले जाते हैं तो 56,000 तक ये क्लोज हो जाता है जोसा के 5वें राउंड के अंदर। आप देखो कुछ अच्छी NITs पे बात करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका NIT जालंधर है, NIT जमशेदपुर है, कालीकट है और इलाहाबाद है। तो इसके अंदर कितना कितना जंप हमको राउंड वाइज देखने को मिलता है। अगर हम NIT जालंधर के ऊपर बात करें तो राउंड 1 के अंदर इसका जो ब्रांच है प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वो 39,000 पे बंद होता है। राउंड 2 के अंदर एक थोड़ा सा जंप आता है, कितना? 6.51% का। राउंड 3 के अंदर देखो ये और मिनिमल हो गया, 1.42। राउंड 4 के अंदर कितना जंप आया? 2.34 एंड राउंड 5 के अंदर एक हैवी जंप अपने को देखने को मिलता है, वो कितना है? 8.15। तो आप कुल मिला के इस एनालिसिस से समझ पा रहे होगे कि जोसा के राउंड 1 वर्सेस राउंड 2 में एक थोड़ा सा डेविएशन देखने को मिलता है एंड राउंड 4 एंड राउंड 5 की काउंसलिंग में आपको थोड़ा सा डेविएशन और देखने को मिलता है। थ्रू आउट जोसा में राउंड 2, राउंड 3 एंड राउंड 4 पे कुछ बहुत बड़ा जंप आपको देखने को नहीं मिलता। NIT इलाहाबाद की मैकेनिकल से थोड़ा सा और समझेंगे कि भी राउंड 1 में 17,000 पे जाके बंद होता है ना? एंड राउंड 2 की काउंसलिंग में 17,925, मात्र 2.53 का जंप मिला है एंड देखो राउंड 3 में 0.00 एज इट इज सेम कट ऑफ रह गई है राउंड 2 की राउंड 3 में एंड राउंड 4 में कितना जंप मिला है? 0.45 का जंप, मतलब बस थोड़ा सा बढ़ा हुआ है
एंड राउंड 5 में एक बड़ा जंप थोड़ा सा देखने को मिला है कि 10% का जंप आपको देखने को मिलता है। तो ये है पूरा जोसा का रिवर्सिंग कि भाई जोसा की हम पूरी राउंड करवाएंगे तो हमको क्या क्या बेनिफिट मिलता है थ्रू आउट द राउंड, अगर हम पांचों राउंड में रहते हैं तो सर आप ये क्यों बता रहे हो, थोड़ा सा और रुक जाओ और डिटेल में बात करेंगे जब हम इसको सीसैप के साथ कोरिलेट करके आपको मैं पूरा अच्छे से बताऊंगा। अब देखो बीआईटी पटना एक ऑफ कैंपस है, बीआईटी मेसरा के कुछ ब्रांचेस हैं, कुछ आपके जीएफटीआईज मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, तो इनका भी मैंने दिखाया कि कोई बहुत बड़ा जंप यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे भी आप देखोगे कि 6%, 7%, ज़्यादा से ज़्यादा 2% है ना, 12%, 3% यही जंप अपने को देखने को मिल रहा है। ये कुछ जो जीएफटीआई थोड़ी सी ऊपर की हैं वो, और फिर आप देखोगे पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज पैक चंडीगढ़ जो कि जीएफटीआई में नंबर 1 पोजीशन होल्ड करता है ना। अगर आप इसको भी देखोगे तो राउंड 1 में इसका प्रोडक्शन 45,000 पे गया है एंड राउंड 2 में 46,000, मात्र 1% का आपको यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है। राउंड 3 में कोई बहुत बड़ा जंप यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है, राउंड 4 एंड राउंड 5 तो टोटल पांचों राउंड करा लिया भैया, 4% का टोटल जंप देखने को मिल रहा है कट ऑफ के अंदर। 45,000 से स्टार्ट हुआ था, टोटल 48,000 तक पहुंचा है। अच्छा, कुछ लोअर जीएफटीआईज की बात करते हैं। ये कुछ ऐसे जीएफटीआईज जिनका शायद आप नाम भी नहीं जानते होंगे, बट ये जोसा एंड सीएसएबी काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर एचएस गौर एक जीएफटीआई है, गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट है ना, ये मध्य प्रदेश के अंदर आता है एंड ये हाल ही में जोसा के अंदर आया है। मैंने जैसे बताया आपको कि हर साल क्या होता है, कुछ जीएफटीआईज हमेशा ऐड होती रहती हैं, है ना। अब ये मैं इन जीएफटीआईज में आपके एडमिशन की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे जोसा वर्सेस सीसैप के कंपैरिजन पे बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक ब्रांच है फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, अगर आप इसके राउंड 1 को देखोगे तो 84,000 पे स्टार्ट होता है और राउंड 5 तक भी अगर आप चले गए तो कितना जंप आपको देखने को मिल रहा है भाई। राउंड 1 से राउंड 2 में 11% का जंप यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राउंड 2 राउंड 3 में 7% एंड राउंड 3 एंड राउंड 4 5%। तो अगेन राउंड 1 में 11% का जंप देखने को मिल रहा है, राउंड 1 से राउंड 2 में, एंड राउंड 4 से राउंड 5 के बीच में 7%। मतलब 84,000 से स्टार्ट हुआ था और 1,13,000 के आगे ये बढ़ा ही नहीं। और ये कौन सी ब्रांच मिल रही है, ये ब्रांच आपको मिल रही है फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो भैया ये कोई लेना भी नहीं चाहता है। खैर देखो टोटली डिपेंड्स, बट अब जब मैं इनका सीसैप से आपको कंपैरिजन बताऊंगा तो एक्चुअल मीनिंग आपको समझ में आएगा। सबसे पहले उन एनआईटीज की बात करते हैं जो आपका हमने जोसा से कंपैरिजन किया। तो देखो एनआईटी अगरतला की केमिस्ट्री राउंड 5 को अगर मैं सीसैप के राउंड 2 से कंपेयर कर दूं तो भैया सीधा 100% का जंप देखने को मिलता है, सीधा डबल मान लो कट ऑफ। जो केमिस्ट्री वाली ब्रांच 57,000 पे जा रही थी वो सीधा 1,17,000 रैंक तक बच्चों को सीसैप राउंड 2 के अंदर मिल गई थी, है ना। वैसे ही आप देखोगे कि मणिपुर की जो सिविल इंजीनियरिंग हम लोग देख रहे थे ऑलमोस्ट 56,000 पे गई थी जोसा के अंदर, वही ब्रांच आपको सीएसएबी राउंड 2 के अंदर 1,08,000 रैंक तक 91.64 का एक मैक्सिमम जंप आपको कट ऑफ के अंदर देखने को मिल रहा है। वही मैंने आपको कुछ अच्छी एनआईटीज का भी जिक्र किया था, जैसे आपका एनआईटी जालंधर है, वहां पे भी आप देखो कि 20% का जंप देखने को मिल रहा है सीधा सीधा, मतलब 46,000 से आप सीधा 56,000 पे पहुंच रहे हो जोसा राउंड 5 वर्सेस सीएसईबी राउंड 2 में। एमएनआईटी इलाहाबाद को देखोगे तो 19,000 से आप लेके सीधा 24,000 पे पहुंच रहे हो, तो यहां पे भी आपको 26% का एक हैवी जंप देखने को मिल रहा है। तो मतलब सीसैप काउंसलिंग में एक तो पक्का चीज है भाई, बहुत बड़ा जंप देखने को मिलता है। खैर ये तो मैंने कुछ अच्छी एनआईटीज की बात कर ली। अब आ जाओ भैया एचएस गौर पे। तो जो चीज आपको 1 लाख पे मिल रही थी यहां पे सीसैप में सीधा सीधा आप मानो कि 3 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 9 लाख रैंक तक मिल रही है। इनफैक्ट इसके बाद भी सीटें खाली रह जाती है और सारी सीट्स इनकी वैकेंट चली जाती है ना। हालांकि पहले जो सीसैप होते थे वो 2 ही राउंड में कंडक्ट होते थे, बहुत सारी एनआईटीज के अंदर एंड इवन ट्रिपल आईटीज के अंदर भी बहुत सारी सीट वैकेंट जा रही थी, है ना। अब अगर सीसैप को सोच के डर रहे हो कि सर सीसैप तो बहुत बाद में होता है, क्या पता मैं जाऊं मेरे को वहां पे सीट मिले ना मिले, कंप्यूटर साइंस मेरा ड्रीम है, टारगेट है, क्या पता मुझे मिले या ना मिले, तो एक बार उस पर भी एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं। तो जो डेयरी इंजीनियरिंग भाई 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख रैंक तक आपको मिलता है, इनफैक्ट सीसैप के बाद उसकी सारी सीटें खाली रहती हैं, तो जोसा में क्यों वो 1 लाख रुपए जाके आपका बंद हो जा रहा है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोचने वाली बात यह है, और हम जोसा को और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे देखो 800% का जंप यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि भाई जो ब्रांच मैकेनिकल बीआईटी पटना ऑफ कैंपस का 68,000 पे जा रहा है वो 6,68,000 रैंक पे, 6,88,000 रैंक पे आपको सीसैप राउंड 2 के अंदर देखने को मिल रहा है। अच्छा, सीसैप राउंड 1 एंड सीसैप राउंड 2 में भी एक बहुत बड़ा डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है कि
हैवी अमाउंट में जो है आपको कट ऑफ जो है वो जंप यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि भाई बड़े नंबर से आपको स्लाइडिंग देखने को मिल रहा है। अब जरा उन पेरेंट्स के लिए बात कर लेते हैं डेटा पे कि भैया जो सोचते हैं कि सर मैं जोसा में तो ठीक है, सीसैप जाएंगे तो क्या लेट हो जाएगा, क्या एनआईटीज में सीट बचेंगी, क्या सर कंप्यूटर साइंस सीसैप में जाता है, क्या मेरी कैटेगरी की सीट जो है वो सीसैप में मिलेगी, तो भैया उस पर बात कर लेते हैं। देखो 6 साल का डेटा आपके सामने है, 2019 से लेकर 2024 तक जितने सालों से हम काउंसलिंग के अंदर हैं, इनफैक्ट 10 सालों का एक्सपीरियंस हमें है, मैंने आज तक नहीं देखा सीसैप का न्यूली प्रोसेस 2019 में इंट्रोड्यूस हुआ था, उससे पहले सीसैप काउंसलिंग होती ही नहीं थी, है ना, एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज को लेने के लिए। तो आप देखो कि हर साल दर पदर आप देखो कि भाई कितना बढ़ा है। 2019 में 7000 सीटें थी, 2020 की बात करोगे तो 7400 हो गई, भाई 2021 में 7600 हो गई, एंड 2022 में 9800 हो गई, एंड 2023 एंड 2024 की बात करोगे तो 11000, अब तो भैया लास्ट ईयर सबसे ज्यादा 13000 सीट्स आपको मिला है। एंड क्या मिला है, एनआईटीज में 5000 सीटें आ रही हैं, ट्रिपल आईटीज में 2500 सीटें आ रही हैं, जीएफटीआईज में 5800 आ रही हैं। तो अप्रोक्सीमेट मैं बता दूं एनआईटी त्रिची, वारंगल, एमएनआईटी इलाहाबाद की भी खूब कंप्यूटर साइंस की सीटें आपको सीएसएबी में देखने को मिलता है, बशर्ते आपको बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज काउंसलिंग कराना आना चाहिए, तभी आप अपनी रैंक पे बेस्ट डिजर्विंग ब्रांच जोसा से और सीसैप से ले सकते हो। एंड अब देखो कई लोगों को डाउट होता है कि भाई ब्रांच सर कौन सा जाएगा, तो देखो कंप्यूटर रिलेटेड जितनी ब्रांच है जिसको हम सीएससी फैमिली कहते हैं, उसकी लास्ट ईयर अप्रोक्सीमेट 4000 सीट्स वैकेंट चली गई थी, है ना। एनआईटीज की अकेले बात करोगे तो कंप्यूटर साइंस में अप्रोक्सीमेट 1000+ सीटें, मतलब अप्रोक्स 767, अप्रोक्सीमेट 8 मान लो, ट्रिपल आईटी जोड़ दोगे तो डबल मान लो। अच्छा कैटेगरी वाइज सर क्या एससी की कैटेगरी की सीटें जोसा में भर जाती हैं, सीसैप में नहीं जाती, तो ऐसा नहीं है। ओपन की 6000 सीटें, ईडब्ल्यूएस की 1200 सीटें, ओबीसी की बात करोगे तो 2500 सीट्स, एससी के लिए 1000+ सीट, एंड एसटी के लिए भी अप्रोक्सीमेट 1000 के आसपास सीट्स गई हैं सीएसएबी के अंदर, ठीक है। तो इतना बड़ा हैवी जंप आपको देखने को मिलता है। अच्छा अब फिर डाउट है कि सर जोसा एंड सीसैप किसको करवाना चाहिए, तो सीसैप के लास्ट अलॉटमेंट को देख लेते हैं, एंड उसके ऊपर सीसैप की रिस्क देख लेंगे कि सीसैप कितना ज्यादा रिस्की काउंसलिंग है आपके लिए। देखो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हो तो सारे रिस्क फैक्टर को मैं आपको बताता चलूंगा, हालांकि सब कुछ इंफॉर्मेशन ब्रोशर में ही मेंशन है, बट कई बार ना पेरेंट्स ना बच्चा उसको अच्छे से देखता है, एंड पता चलता है कि भैया 75,000 70,000 रुपए आपके पूरे पूरे डूब जाते हैं। एक सीसैप बहुत बोनस राउंड भी है, लेकिन थोड़ा सा रिस्की भी है अगर आप उसके रिस्क फैक्टर को अच्छे से समझ के नहीं चलोगे काउंसलिंग के अंदर। तो लास्ट एडमिशन मेंशन है कि भाई सीसैप की कंप्यूटर साइंस अलाइड के लिए एंड लास्ट एडमिशन, तो टियर 1 को कोई टारगेट कर रहा है तो 26,000 रैंक तक कंप्यूटर साइंस फीमेल कैंडिडेट को, मेल के लिए 18,000 एंड ओबीसी एनसीएल के लिए 29,000 और एससी के लिए 1,12,000 एंड एसटी के लिए 15,000। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई टियर 1 एनआईटीज कौन कौन सी है, आपकी त्रिची से लेके एनआईटी कुरुक्षेत्र, ये सारी टियर 1 कैटेगरी के अंदर आती है। तो इन एनआईटीज को आप देखो सीसैप में कंप्यूटर साइंस इतने ऊपर रैंक तक ले सकते हो, हालांकि इसमें डिफ्लेक्शन और बढ़ेगा इस साल, ये निश्चित है, क्योंकि मैंने बताया कि सर साल प्रति साल ईयर बाय ईयर आपका जो है ये सीट इंक्रीज ही हो रहा है। एनआईटीज की बहुत सारी सीट खाली जा रही है, इनफैक्ट आईआईटीज की भी बहुत सारी सीट खाली जा रही है, वैकेंट जा रही है, अगर उसका खैर काउंसलिंग सीसैप के थ्रू नहीं होता। बट एक डेटा जो हमको पता चल रहा है वो यही है कि बहुत सारी वैकेंसीज दिखने को मिल रही है, और मैंने लास्ट 6 ईयर के स्टार्ट से यही आपको क्लियर किया है ना। अब बिल्कुल अगर आप किसी भी ब्रांच में इंटरेस्टेड हैं टियर 1 के अंदर, तो जनरल कैटेगरी के लिए 85,000 रैंक तक पॉसिबिलिटी बन जाएगी, है ना। फीमेल के लिए 96,000 पे, और एससी एसटी के लिए मैंने बता दिया कि 3,91,000 एसटी एंड एससी के लिए 3,52,000। आपको कोई ना कोई टियर 1 का एनआईटी में कोई ना कोई ब्रांच जरूर मिल जाएगी, अगर आपकी 4 लाख रैंक तक भी है अगर आप एसटी हो तो। सिमिलरली टियर 2 में अगर एंट्री चाहते हो तो कंप्यूटर साइंस मेल कैंडिडेट के लिए 20,000, फीमेल के लिए 34,000, और ये सारी जो है लास्ट क्लोजिंग है कि भाई 1 लाख रैंक तक भी आपका कुछ ना कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप टियर 3 इंस्टीट्यूट को देख रहे हो तो यहाँ पे देखो कि अगर आप कंप्यूटर साइंस देख रहे हो तो यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 लाख रैंक तक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि फीमेल का कोटा वहाँ पे लग रहा होता है। एंड अगर यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी के लिए देखोगे तो 65,000 एंड ओपन के लिए 56,000, तो ये रहता है। और लास्ट एडमिशन अगर आप देख रहे हो तो 1,80,000 फॉर फीमेल कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट के लिए 1,17,000 एंड 1,28,000 फॉर ओबीसी एनसीएल, और ये सारा स्टैट्स आपको यहाँ पे क्लियरली है। सिमिलरली आपका टियर 1 की ट्रिपल आईटीज के साथ भी आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इस कट ऑफ का, वहाँ पे भी आपको एक आइडिया लग रहा होगा।
एंड सिमिलरली अगर आप टियर 2 ट्रिपल आईटी की बात करो या टियर 3 ट्रिपल आईटीज की बात करो, तो टियर 3 ट्रिपल आईटीज में आप सीधा देख लीजिए कि अगर आपकी रैंक अप्रॉक्सीमेट 88,000 या 90,000 रैंक तक भी है ना, इनफैक्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखें ट्रिपल आईटी मणिपुर वगैरह के अंदर, है ना, तो काफ़ी ऊपर रैंक तक, अप्रॉक्स 1 लाख रैंक तक पॉसिबिलिटी है कि यू विल गेट अ कंप्यूटर साइंस ब्रांच, है ना। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं और एनी ब्रांच के लिए अगर आप रेडी हैं तो भाई 1,17,000, 1,63,000, SC/ST हैं तो भाई 4 लाख रैंक तक आपको आराम से मिल रही है। एंड GFTIs में अगर आप कंप्यूटर साइंस देख रहे हो तो आराम से 4 लाख रैंक तक भी आपको कोई ना कोई कंप्यूटर साइंस की ब्रांच जरूर मिल जाएगी अगर आप पूरी CSAT की काउंसलिंग अच्छे से करवाते हो। तो 4 लाख रैंक तक भी GFTIs में कंप्यूटर साइंस लेना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको इजीली CSE मिल रही है। और एनी ब्रांच के लिए अगर आप रेडी हैं तो आपकी चाहे रैंक 12 लाख हो, 14 लाख हो, आपको डेफिनेटली एक सीट GFTI के अंदर आराम से मिल जाएगी। इवन 2 परसेंटाइल भी आपका रहता है तो भी अगर आप CSAT में बैठ जाते हो तो देयर इज अ चांस कि आपको कोई ना कोई ब्रांच जरूर अलॉट हो जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं CSAT के रिस्क फैक्टर के ऊपर, जहां पे काउंसलिंग को प्रक्रिया को अच्छे समझते हैं। देखिए CSAT स्पेशल राउंड के लिए रिफंड पॉलिसी आपके ध्यान में होना चाहिए। जब भी आप CSAT की काउंसलिंग करवाने के लिए जा रहे हैं तो रिफंड पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया। देखो SREF क्या होता है, स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फीस कितना है SREF, 40,000 रुपए CSAT आपसे पहले ही धरवा लेता है जब आप काउंसलिंग कर रहे हैं। तो यही बहुत बड़ा फर्क है जोसा एंड CSAB में कट ऑफ जंप होने का। मतलब जो फुल्ली श्योर हैं कि भैया उनको तो एडमिशन चाहिए वही CSAB में जाते हैं, या वो लोग जो भैया रिस्क लेने के लिए तैयार है कि मेरा 70,000 डूब जाए लेकिन मैं दूंगा बढ़िया, नहीं तो छोड़ूंगा। तो उस तरीके से खैर उसमें भी चीज़ें बनती है कि आप अगर अच्छे तरीके से करोगे तो आपका एक भी रुपया नहीं डूबेगा, इतना भी रिस्की नहीं है CSAT। अगर आपको पर्सनलाइज चीज़ें मिल जाती हैं, चीज़ें सही टाइम पे आप कर लेते हो तो CSAT से भी रिफंड लिया जा सकता है और एक अलग जगह पे भी अपना एडमिशन सिक्योर किया जा सकता है ना। इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। तो 40,000 रुपये ये लोग आपसे पहले रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही रखवा लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। जोसा ये चीज नहीं करता है। जोसा कहता है भैया मैं तो फ्री हूं, आप कोई भी इनरोल कर लो। जोसा में एलिजिबल वो भी है जिसका एक परसेंटाइल आया है जेईई मेंस में, ठीक है। जोसा ने ये कोई कट ऑफ क्राइटेरिया नहीं लगाया हुआ है। हालांकि यहाँ पे 12th का एक क्राइटेरिया है कि भी 75% का होना चाहिए 12th में एंड 20 परसेंटाइल इन बोर्ड्स, क्योंकि डिफरेंट बोर्ड्स का अलग अलग क्राइटेरिया रहता है। तो टॉप 20 परसेंटाइल वहां पे कंसिडर होता है। बस एक बेसिक क्राइटेरिया है, अदरवाइज आप जेईई मेंस में 2 परसेंटाइल भी लाए हो तब भी आप जोसा में बैठ सकते हो, कोई फीस भी नहीं लगा जोसा। तो जोसा में सब कोई ही पार्टिसिपेट कर लेता है। इतना ज्यादा पार्टिसिपेशन के बाद होता क्या है कि जोसा कंप्लीटली पैक्ड हो जाता है। अब जब एक भी रुपए आप एंट्री फीस नहीं ले रहे हो तो सबके सब ट्राई करेंगे भाई राउंड 5 तक जाएं। हालांकि जब जोसा की काउंसलिंग चल रही होती है तो पैरेलली में कुछ बहुत पॉपुलर काउंसलिंग चल रही होती है, जैसे कि आपका जैक दिल्ली, जैसे कि आपका बिटसैट। तो इनमें भी कुछ बच्चे जो है एडमिशन ले रहे होते हैं साथ साथ में। एंड CSAT आते आते एक मैक्सिमम जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट होते हैं जो जोसा में इनिशियली सीट ब्लॉक करके रखते हैं, जो आप 10,000 20,000 बिलो रैंकर्स होते हैं, इनफैक्ट उनको भी कहीं ना कहीं एक अच्छा ऑप्शन मिलता है एंड वो जोसा कंप्लीट काउंसलिंग को छोड़ के बाहर चले जाते हैं। एंड CSAT में मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज आपके पास देखने को मिलता है। तो देखो इसमें क्या होता है कि 40,000 जो इनिशियली आप सबमिट करते हो, इसमें 5,000 जो पैसा है SRPF वो नॉन रिफंडेबल है। मतलब अगर आप CSAT में काउंसलिंग में बाहर जाते हो या फिर कुछ भी करते हो तो वो पैसा जो है आपका नॉन रिफंडेबल है। 35,000 आपका रिफंड होगा, 40,000 में 5,000 आपका रिफंड नहीं होगा। SC/ST के लिए पैसा कम है, 14,000 IAF है जो कि रिफंडेबल है। SRPF जो है 5,000 है, वो नॉन रिफंडेबल है, वो आपका रिफंड नहीं किया जाएगा। अच्छा यहाँ पे यही नहीं है, ये तो आपको पैसा इनिशियली देना ही है। जैसे ही आपने चॉइस फिलिंग करी और कोई सीट आपको अलॉट हो गया, आपको दोबारा से जो है 35,000 देना पड़ेगा, अदरवाइज वो सीट कैंसिल हो जाएगी आपकी, है ना। तो आपको 35,000 पार्ट 2 देना पड़ेगा। तो टोटल 70,000 रुपीज अब आपके लग गए हैं अगर कोई सीट आपको मिला है तो। देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, अगर सब कुछ सही है तो ये पूरा पैसा आपके कॉलेज फीस में ट्रांसफर हो जाएगा, चाहे आपको कोई NIT मिली है, कोई IIIT मिली है या कोई GFTI मिली है। लेकिन कब तक? जब तक राउंड 2 तक अगर सब बढ़िया है और आप एडमिशन लेने के लिए रेडी हैं। लेकिन अगर आप राउंड 3 में चले गए और कोई सीट अगर आपको मिली हुई है और आप काउंसलिंग आप छोड़ना चाहते हो तो आपको ये पैसा रिफंड नहीं करेगा, एक भी रुपए आपका रिफंड क्लेम नहीं होगा। राउंड 3 काफी ज्यादा रिस्की हो जाता है CSAB के अंदर। कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसको टेक केयर करके आप वहां से बच सकते हैं। यहाँ पे ये देख लीजिए कि नॉट रिफंड के लिए की पॉइंट्स क्या क्या है ना।
अगर कोई भी सीट आपको अलॉट नहीं होती है तो फुल IF आपका रिफंड होता है। मतलब अगर आपको सीसैब में आपने पूरी काउंसलिंग कर दी, भैया आपने चॉइस फिलिंग भर दी, 100-150 चॉइसेस भर दिए, बहुत सारे चॉइसेस होते हैं, ठीक हो। और एक चीज़ ये कि जोसा और सीसैब में एक बार चॉइस फिलिंग आपने भर दी तो दोबारा आप चॉइस एडिट नहीं कर पाओगे। गलती से कोई NIT की जगह आपने IIIT ऊपर भर दिया, कोई GFTI को बीच में डाल दिया, तो आपका वहीं पे सब खत्म है, फिर तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो विशेष तरीके से चॉइस फिलिंग को बहुत ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। और अगर आप चॉइस फिलिंग में कंफ्यूज हो तो देखो, करियर कनेक्ट सर्विसेज का बहुत बेसिक प्लान है चॉइस फिलिंग के लिए, ठीक है। इसमें सिर्फ हम जोसा नहीं दे रहे, हम इसमें सारी काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग दे रहे हैं। आपकी वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्रोडक्ट सेक्शन है हमारा, जहां पे 499 के अंदर ये बच्चों के लिए रेकमेंडेड है कि वो हमसे किसी भी काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकता है। और ये हम ऑप्टिमाइज वे में सारे NITs को, IIITs को एंड GFTIs को एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करेंगे। इनफैक्ट जो बच्चा JEE एडवांस क्वालिफाई है और उसके लिए IITs का ऑप्शन है, तो इनका मैचिंग करना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जब एक बार में जोसा की वेबसाइट सामने दिखती है और दिखता है कि भैया इतने सारे ऑप्शन भरने हैं मुझे, तो इंसान सोचता है कि भाई अब मैं भरना तो स्टार्ट कर देता है वो कॉन्फिडेंस में, लेकिन वहां पे गलतियां होती है। और एक गलती पूरा साल, मतलब जोसा गया खत्म। अगर आपकी रैंक 10,000 15,000 है तो पूरा जोसा की अपॉर्चुनिटी आपकी खत्म। और सीसैब में अगर आपने गलती कर दी तो भैया आपका 70,000 भी गया, क्योंकि अगर आप राउंड 3 तक गए और राउंड 1 में आप चॉइस फिलिंग बस कर सकते हो, राउंड 2 राउंड 3 में कोई चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते। खैर पैसा अलग चीज है, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है वो तो कंप्लीटली चली ही गई ना, तो आपको क्यों रिस्क लेना है। तो 499 का बेसिक सब्सक्रिप्शन मैं सबसे कहता हूं कि आप ले लो। इसमें क्या है, इसमें जोसा भी मिल रहा है, सीसैब में मिल रहा है, जैक दिल्ली मिल रहा है, IPU मिल रहा है। आप जितनी काउंसलिंग कराना चाहते हो सबकी ऑप्टिमाइज चॉइस फिलिंग इस प्लान के अंदर मिल रही है। बहुत सारे बच्चे जो काउंसलिंग को थोड़ा बहुत जानते हैं और उनको बस चॉइस फिलिंग में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज प्लान है ये। आप जरूर उसको परचेस करो, आप उसको देखो कि भाई आप सारी चॉइस फिलिंग को ऑप्टिमाइज तरीके से कर पाओगे। 54 काउंसलिंग दे देना अपने आप में मजाक नहीं है, ठीक है। इसको हम इसलिए कर पाए कि हमारी बहुत बड़ी डेडिकेटेड टीम है और ऑप्टिमाइज अप्रोच में 12 सालों से इस काउंसलिंग इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं। तो वी एक्चुअली अंडरस्टैंड कि भाई बच्चे की नीड क्या है, किस तरीके से उसको बेस्ट प्रेफरेंस सीट भरनी चाहिए, तो वो प्रेफरेंस सीट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। खैर कोई क्वेरी डाउट हो और अगर आप दिल्ली NCR से हैं और आप हमसे पर्सनलाइज काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। उसके लिए भी हमारी वेबसाइट पे लिंक अवेलेबल है, लेकिन ये फैसिलिटी सिर्फ दिल्ली NCR वालों के लिए है कि वो ऑफलाइन आके हमसे मिल सकते हैं। ऑनलाइन में आप इंडिया में किसी से हैं, किसी भी जगह से हैं और आप हमसे पर्सनलाइज काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, 1-to-1 मेंटर सेशन मुझसे चाहते हैं या मेरी टीम के एक्सपर्ट काउंसलर से चाहते हैं, तो आप हमारे 1-to-1 प्लान को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी काफी ज्यादा इफेक्टिव है। अगर डाउट, क्वेरी, कंसर्न चल रहा है तो उसमें 4 to 5 मेंटर सेशन आपको मिलते हैं कि भाई सर जोसा में मैं जाऊं, सीसैब में जाऊं और अदर जगह मुझे ये ऑप्शन मिला है, तो वो सारे डाउट्स भी मैं इसके अंदर क्लियर करूंगा, है ना। तो फिलहाल हम लोग थे कि भाई यहाँ पे अगर आप विड्रॉ या सरेंडर चूज करते हो तो आपका 2,000 रुपए डिडक्ट होगा IF1 से। तो अब टोटल डिडक्शन जो है वो 7,000 का हो जाएगा, क्योंकि 5,000 तो आपका पहले ही नॉन रिफंडेबल था, है ना। फेल टू अपलोड डॉक्यूमेंट, भैया अगर गलती कर दी, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करा, तो ये IF2 भी आपका नॉन रिफंडेबल है, इसका भी ध्यान रखना। विशेष तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को बना के रखना। और ये तो जो सीसैब चीख के कह रहा है कि जो 5,000 रुपए है वो तो नहीं दूंगा, वो तो नॉन रिफंडेबल ही है, तो उसको तो आप अलग ही रखो, वो तो पूरा ही नॉन रिफंडेबल है ना। अगर समझ में आ रहा है तो भैया आप सीट फ्रीज कर सकते हो। फ्रीज आपको पता है कि यू आर सेटिस्फाइड विद सीट, यू कैन फ्रीज, ठीक है। दूसरा है फ्लोट। फ्लोट उनको चूज करना चाहिए जो उन्होंने काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से करी है एंड अब उनको मान के चलिए कि 70 चॉइस भरा है और उसको मान के चलो कि 20 नंबर का चॉइस मिला है, तो 20 से ऊपर वाले जितने ऑप्शन उनमें जाना चाहता है तो फ्लोट दबा सकता है। स्लाइड का ऑप्शन उन्हीं को चूज करना चाहिए जो विद इन सेम इंस्टीट्यूट अपना ब्रांच चेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको NIT में इलेक्ट्रिकल मिली हुई है, NIT पटना की, और आप स्लाइड करोगे तो NIT पटना में ही मतलब पढ़ना चाहते हो आप, है ना, तो आपको NIT पटना में और ऊपर की ब्रांचेस मिल जाएंगी। अब भैया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये राउंड 3 एक तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और दूसरा ये है कि आपका 70,000 डूबने का भी पूरा प्रावधान है राउंड 3 में। तो राउंड 3 की काउंसलिंग में जो चला गया और उसके पास एक सीट है, अगर उसने राउंड 2 तक सरेंडर ऑप्शन नहीं दबाया है, तो अगर उसके पास कोई सीट है और वो राउंड 3 में चला गया, तो यहाँ पे रिफंड का, विड्रॉ का कोई प्रोविजन नहीं है। अच्छा, सरेंडर ऑप्शन को कब हमें चूज करना चाहिए? अगर हम फुल्ली श्योर हैं, हम सेटिस्फाई हैं
कि देखो भाई मुझे एनआईटी पटना की इलेक्ट्रिकल मिली है, लेकिन मुझे एनआईटी पटना की इलेक्ट्रिकल तो नहीं चाहिए और उसके नीचे का भी कुछ नहीं चाहिए। अगर मुझे उसमें कंप्यूटर साइंस ऊपर मिलता है या जो भी मैंने ऑप्शन ऊपर भरा हुआ है, राउंड 3 में अगर वो मुझे मिला तो ठीक, नहीं तो मेरा पैसा मुझे रिफंड चाहिए। तो आप सरेंडर ऑप्शन को दबा दीजिए। अब जैसे ही आप सरेंडर दबा दोगे राउंड 2 की मिली हुई सीट में, अब राउंड 3 में अगर आप गए तो एनआईटी पटना से अगर अपग्रेड नहीं हुआ, वही रह गया, तो आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर करके आप अपना पैसा इस हिसाब से निकलवा सकते हो। आई होप सो गाइस कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप हमारी टीम से रीच आउट करिए, आपका जरूर हम जो है सॉल्यूशन निकालने का काम करेंगे। थैंक यू सो मच।